दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं 29/12/2020 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर एक तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है, पेशेंस से सॉल्व करेंगे। यहां आप देख रहे हो 72 18, तो 72 को या तो 36 कर लो या 18 को 36 कर लो, या इसका 2 इसमें दिया तो ये चलो 144 कर लेते हैं, और ये 9 हो गया। पहले बोलो हाँ, और अभी स्क्वायर रूट ही लेना है। 144 का 12 आएगा और 9 का 3 आएगा, ऐसे। अब यहां देखो 4 लिखा है तो 4 का तो 2 ही आएगा, लेकिन 0 4 यानी एक पेयर बनना है, तो एक, समझ गए ना, एक डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। यहां 64 लिखा है तो 8 आएगा, लेकिन एक पेयर बनना है तो एक डिजिट से पहले दशमलव लग जाएगा। बस हो गया। समाज इसे 36 कहता है, इसे 1 कहता है। 36 1 37, 36 1 37। मुस्कुराइए और चीजों को पढ़ो। अब हम आपको एक ज्ञान की बात बताएं, इसको याद कर लेना कुन्ने में जाके कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216। सर तो ये तो हमको बचपन से मालूम है, क्या बता रहे? तो अब सुनो, 6 की पावर 4 क्या 1296। अगर मैं डायरेक्ट करता तो 72 गुणे 18 1296, तो सीधे 36 चिपका देता। 6 की पावर 5 777 होता है प्यारे दोस्तों, और 6 की पावर 6 जिसे 36 का स्क्वायर भी कहते हैं। और ये क्या होता है देखना, निंजा टेक्निक। 36 नहीं, 36 तो होता ही है, देखो नसेबाजी हो गई। 36 46 56, 36 46 56, 36 46 56, बीच में 6। समझ गए? तो 6 की पावर, अब चाहो तो गुणा कर लो मेरे भाई। यहां पर 6 36 3 हासिल, और 36 3 हासिल, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 7 42 5 45 4 हासिल, 42 4 46 4 हासिल, सही है। ठीक है, तो याद करो, बेनिफिट एक दिन होगा। क्वेश्चन आया 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई पी क्यू 12 16 की लंबाई, दो समांतर जीवाएं, दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में। सेम क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आया लेटेस्ट 2024 में, और ऐसे करके सर्किल बना दिया। देखिए लाइव, तो देखो इसमें जीवा कह रहा है, एक जीवा को कह रहा है एक्स वाई, और दूसरी जीवा को कह रहा है 16। अब इसने खुद बोला है कि भैया दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है, तो हमने पहले ही चिपका दिया पढ़ के। अब सेंटर से ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इसे लंबवत बोला जाता है मेरे दोस्त। जब सेंटर से ये लंबवत होती हैं तो जो अगर 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, और अगर देखो 10 नहीं, वो तो त्रिज्या दी गई है। अगर 12 है तो ये 6 6 हो जाएगा, और अगर 16 है तो ये 8 8 हो जाएगा। और हमको त्रिज्या कह रहा है कि प्रभु वो तो 10 ही है। अब एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 3 4 5, अरे 3 4 5, अरे 6 8 10, इसका डबल। तो गौर से देखो 10 8, देशवासियों इन 6 आएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। 10 6 तो ये 8 आएगा, 8 6 14, क्योंकि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 14 इज द राइट आंसर। देखो हर चीज को पढ़ो धीरे धीरे करके, आपको हमेशा बेनिफिट होगा। सभी मुस्कुरा के बोलना हां, लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चले क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन ये आसान है। आपको यहां ध्यान रखना है, जब भी इस पैटर्न की क्वेश्चन है, आप फ्रैक्शन वाले पार्ट का एलसीएम ले लो, या कभी कभी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 5 5 का एलसीएम लिया तो 5, वरना हम 25 जोड़ दे तो भी कोई फर्क नहीं है। देखो 5 5 का एलसीएम तो 5 ही लिया हमने, 5 यूनिट। पहले बात को सुनो। अब कहता है इसका 1/5 भाग अम्ल है, यानी 1 भाग एसिड है, 3/5 एल्कोहल है, समझ गए? और जो बचा है वो वाटर है। अब हमसे कहता है कि प्रभु यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, कितने लीटर है? 20, तो कितना पानी है? अरे ये 5 बराबर, अरे 5 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 4 के, और वाटर कितना? 4 लीटर। 4 लीटर। क्या मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब यहां पेशेंस, अब इसको मैं 2 बार बताऊंगा।
आपने मुझसे युद्ध 2024 तो पढ़ ही रहे होगे, ये मान के चलेंगे, तभी आप अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होगे। अब यहां पर हमने जो ट्रिकें बताई हैं, हम इसको 2 बार, या तो एलसीएम से या वाया ऑप्शंस। पहले वाया ऑप्शंस, देखो यहां लिखा है प्रत्येक बार शेषफल 3 आता है, तो यानी ये नियम क्या कहता है कि एलसीएम लेने के बाद 3 जोड़ोगे तो आएगा। तो यहां जोड़ा होता है तो यहां घटाना होता है ऑप्शन में, यानी इसे 432, इसे 429, इसे 69 और इसे 427 नहीं 26 ऐसे लिखोगे। अब चले जाओ, 144 9 का मल्टीपल होता है, तो ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं क्योंकि 6 नहीं होता 9 होता है, 9 है 6 नहीं, 4 2 6 दूनी 12 नहीं, यानी ये आंसर। अब हमने आगे चेक ही नहीं किया कि एलसीएम किसका लेना है, सब मोह माया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दे, शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे साथ, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए कि भैया 7 का मल्टीपल है, मान लो जोड़ दे कि 8 का मल्टीपल है, तो फिर हमारा क्वेश्चन प्रोसेस से ही होगा, फिर यहां के लगाकर प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा, और तो भी यहां पर हो जाएगा, उसके भी नियम होते हैं। अब इसका जनरल प्रोसेस समझो। जनरल प्रोसेस क्या है कि 144, 108 और 72 का एलसीएम, ये भी निंजा टेक्निक से ही बताते हैं और क्षमता हो समझने की, और प्लस शेषफल 3। अब देखो अपनी निंजा टेक्निक, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, निकाल लेंगे, ये सिंपल है। फिलहाल ये 36 चौका है, ये 36 तीना है, समझ गए ना, 36 लिखा है ये, और ये 36 दूना है, तो 36, ये वाला 36 दिख नहीं रहा है, ये वाला इनविजिबल हो गया, मैं समझ रहा 36, तो 36 तो होगा ही होगा। 4 3 2 का एलसीएम 12, 36 गुणे 12 बरछंग 72 7 हासिल, और 36 7 43, और मेरे भाई शेषफल 3, तो 435 435। समझ गए? एलसीएम एचसीएफ का तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। अरे बोलो बोलो, टेल टेल, क्या आपके पास मेरी बातें नहीं पहुंच रही हैं? चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है सीजीएल मेंस कैसे पढ़े। प्री के लिए आपने अगर पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है, बस उतने से ही होना है। क्लियर है? भटकोगे इधर उधर, जो जो पेपर की आंसर की आती जाए, जैसे सीएचएसएल का पूरे सेट करा दिए हैं, पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, वीडियो मत देखो, 36 सेटों की पीडीएफ है, क्वेश्चन चॉइस कर लो, स्टार 3 स्टार 2 स्टार, वही सब आने हैं मेरे भाई, समझे? सब सिलेबस वही है, बस पढ़ना है। 3 cos थीटा बराबर √3, कह रहा है इसका मान बताओ। सिंपल, अब यहां मुद्दा है, बच्चा दिमाग लगाएगा, थीटा बराबर 30 60 40 60, सब मोह माया है इसमें, क्योंकि cos थीटा का मान यहां से आ रहा है √3/3, यानी 1/√3। cos में किसी की वैल्यू ही नहीं होती, समझ गए? अब इधर आ जाओ, cosec थीटा को 1/sin थीटा कहते हैं, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा कहते हैं। बोलो हाँ, इसका तो हैप्पी बर्थडे। अब 1/cos थीटा आया, और ये cos थीटा है, तो जस्ट रिवर्स होगा, √3 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। ये क्वेश्चन मेरी नजर में अच्छा है, मेरी नजर में, आपकी नजर में भले ना हो। इसको मैं 3 स्टार सिर्फ इस बात के लिए देता हूं कि 90% पेपर देने के बाद बच्चा कहेगा इस क्वेश्चन ये गलत आया, सीधे घोषित कर देगा गलत आया, नहीं ये सही आया। उसके दिमाग में कीड़ा अलग बैठा होता है, इसलिए वो गलत बोलेगा, पहले समझो। हाँ, कहता है भैया एक आयत का क्षेत्रफल 300 है, मतलब इसका क्षेत्रफल 300 है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 है, बस इसीलिए वो मुद्दा कर देगा कि सर व्हाई दिस कोलावरी, विकर्ण 5 क्षेत्रफल 300 पॉसिबल ही नहीं है। ये बात सत्य है कि नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। एल और बी का जो इंटू है मेरे भाई वो 300 है। आप कोई भी दुनिया की वैल्यू सेट कर लो और यहां रखोगे दुनिया की कोई भी वैल्यू जो तुम्हारी श्रद्धा है, यहां 5 नहीं बना पाओगे, तो अभी बच्चा कहेगा गलत है। पर पेपर वालों के विचार से लो, आपसे कह रहा है कि चुपचाप आंसर बताओ,
क्या कह रहा है? आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब सुनो मेरे भाई, जो वो कह रहा है उसकी बात को मान के चलेंगे। आयत का परिमाप ज्ञात करो, यानी हमको जो चाहिए होगा वो l प्लस बी का 2 गुना चाहिए होगा। यानी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कभी जीवन में अपने ना l निकाल पाएंगे ना b निकाल पाएंगे। अपने जीवन में हम बता रहे हैं, हम तो सर कैसे निकाल पाओगे? चलो निकाल भी लेंगे, योग बढ़िया रहेगा, अलग अलग मजा नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल वे है। आप क्या करो, l प्लस बी का होल स्क्वायर करो। तो खुल के बोलो कि ये सर l स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2lb होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां से प्राप्त होगी, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। बोलो हां, क्योंकि यहां तो रूट में है तो स्क्वायर 25 और एलबी की वैल्यू 300 है तो 300 दूना 600 हो गया, यानी 625 हो गया एल प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? हमको तो एल बी चाहिए, सॉरी एल प्लस बी चाहिए। तो 625 किसका होता है? 25 का स्क्वायर। और हमका परिमाप चाहिए तो 25 दूना 50। ये है इसका सॉल्यूशन। इसलिए मैंने 3 स्टार दिया, क्योंकि बच्चा कह देगा सर जी यहां तो खेला हो गया। बोलो बोलो। चलिए सभी मुस्कुराना और बोलना हां। ये सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 घंटे में कर लेता है, सिंपल वाले तेजी से। बी 12 घंटे में, सी 18 घंटे में। एलसीएम ले लो 180। 15 से भाग दोगे तो 15 गुणे 12, 12 से 15, 18 से 10 से। हमसे कहता है दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा? किसको खोला जा रहा है? ए और सी को। ए 12 लड्डू बनाता है, सी 10 लड्डू, यानी 22 से भाग देना है बस, जिसे 90/11 बोलते हैं। और इसी को समाज 8 से ही 2/11, यही उत्तर हमारा 8:2/11 ठोको लाइन। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को या तो आप रीजनिंग में शामिल करो और या तो मैथ में, ठीक है, जो तुम्हारी श्रद्धा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां 4 सीजन के बारे में बात कर रहा है, रेन, समर, स्प्रिंग, विंटर। हिंदी में वर्षा, ग्रीष्म में वसंत, शीत। तो रेन को तो हम आर से ही शो कर दे रहे। समर को ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, समर वेकेशन सुना होगा। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु वाला मैटर है, और विंटर मतलब शीत वाला। अब भाषा को पढ़ो। कहता है वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले तो वर्षा, अब वर्षा हो रही है 130 वोट मिले। जबकि ग्रीष्म ऋतु को यानी समर वेकेशन को 100 वोट मिले, बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। यहां मुद्दा है समर से विंटर, विंटर को 153 मिले। वैसे भी हम लोग यूपी वालों को तो सर्दी अच्छी लगती है कि सर्दी के मौसम में ना बरसात हो रही ना धूप हो रही, हम लोग यूपी वाले। लेकिन यहां दिन रात ठंडक पड़ रही है, खून खेला है। हाँ, कुछ ज्यादा ठंडक पड़ जाती है तो फिर हम लोग दुखी भी हो जाते हैं, मन चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और बसंत ऋतु को 80 वोट मिले, तो ज्यादा यूपी वाले तो सर्दी वाले को देंगे। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है? तो 153 विंटर को पसंद किया जा रहा है, विंटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्जी क्वेश्चन था इसीलिए चिपका दिया मैंने। निम्नलिखित ग्राफ 1980-1985 के दौरान एक उत्पाद के उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन में सर्वाधिक विशुद्धि वृद्धि हुई, यानी सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब एक बात को सुनना, यहां परसेंटेज नहीं बोला गया। अगर परसेंटेज बोल देता तो इस क्वेश्चन में खेला हो जाता। देखो यहां से यहां, जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, तो सर्वाधिक वृद्धि तो बस यही है कि 200 से 400 होना।
तो ये कौन से सन में हुआ? 1982 से 83 में, 82 से 83 में हुआ और किसी में नहीं। परसेंटेज बोलता तो 2-3 आंसर हो जाते, मतलब पहला वाला भी तो हो जाता, 100 से 200 तो 100% बढ़ गया, 200 से 400 तो 100% बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज नहीं बोला मेरे दोस्त। तो 1982 से 83 इज द राइट आंसर। सदाबहार क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, x की जगह 4 चिपकाओ, y की जगह 5, तो चिपकाते सही से, 5 चौका 20, 7 पना 35। अब नीचे देखो, नीचे थोड़ा एक्सपर्ट बनो, ये नहीं सजाओ। 20 में से 35 गया, माइनस का 15, कैसा लग रहा है? ऊपरी वाला तो छपकाना है। नीचे आ जाओ, 6 चौक को 24, 5 चौका 20, अब यहां लिखना पड़ेगा, 7 चौक 28, 8 5 40। यहां देखो ये हो गया कितना, 55/15, यानी माइनस का 11/3, 5 से भाग दे दो। ये 42/12 हो गया माइनस का, तो 42 हुआ ना, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 42/12 नहीं, 44/12, 4 से भाग दोगे 44 को तो 11 आएगा और बटा 3 यहां, अरे ये तो यही आंसर आ गया। माइनस का 22/3 इज द राइट आंसर। देशवासियों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलिए तो चीजों को जानेंगे, समझेंगे, तभी हम सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। कहता है x + 1/x इज इक्वल टू 12 और x² - 1/x² इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक सिंपल सरल क्वेश्चन, इसकी थ्योरी प्रकाश सर मैथ ऐप में मिल जाएगी, प्रॉपर 21 घंटे के लेक्चर फ्री है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया है x⁴ - 1/x², और ये वैल्यू जो है हमें निकालनी है, और कहीं ना कहीं इसका जो मान होता है वो x² - 1/x² और साथ में x² + 1/x² होता है। हम अपने क्वेश्चन पे वैल्यू को देखते हैं, यहां पर ये भाव 1 का 2 निकाल लीजिए, यानी x² + 1/x² निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 12 का स्क्वायर -2, 144 में से 2 गया, 142 आ गया, और ये मान यहां मिल गया, यानी इसका मान 142 हो गया और इसका मान प्यारे दोस्तों 50 हो गया। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 142 का हाफ 71 होता है और डबल 0 हो जाएगा, यानी इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो, तो 50 का डबल 100 और इसका आधा 7100। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7100 हो जाएगा। बोलो हां। अब ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, हर एग्जाम में दिखेगा, रेलवे एसएससी में ट्रेडिशनल। अब इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। इफ θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है तो देशवासियों sin θ1 जाता है cos θ2 में, tan θ1 जाता है cot θ2 में, और sec θ1 जाता है cosec θ2। और ये याद रखना, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट करना, क्योंकि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी पूरक होंगे। अब आप देख रहे होगे cos 63 को sin 27 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 27 63 90 और sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर 27 आ गया। देख रहे हो कैसा लग रहा है? माइनस, यहां देखो cosec 63 को हम लोग sec 27 बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90, माइनस का sec स्क्वायर 27 हो गया। और देशवासियों इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये आगे पीछे लिखा है तो -1, ठोको लाइक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर -1 होगा, -1 होगा। हां, टोटल 21 घंटे में, देखो टोटल 21 वीडियो में कंप्लीट है। अब घंटा हो सकता है 25 घंटे हो 21 मिलाकर, अभी नाप तौल के तो बनाया नहीं जाता कि एक वीडियो आधे घंटे का, 1 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का भी हो सकता है, कोई 1 घंटे का, कोई 40 मिनट का भी हो सकता है। 21 वीडियो में आपका पूर्णतः अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा।
आप जिस लेवल का पढ़ना चाहते हो, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का फ्री है वो प्रकाशन मेहता पे, ठीक है मेरे भाई, दास मेरे भाई, पढ़ के देखो 6 क्लास में तो अपने आप को फीलिंग लगेगी कि हम टीचर बन गए। हाँ ऐसा लगेगा, पसीना बहाया है उन लेक्चरों में, आप जाके देखोगे तो पसीना भी बहता नजर आएगा। 60 kmph की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, अब ये सिंपल है क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस ट्रीट होगा एज इट लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो 60 ऐसे, और किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लो 5/18, और इन मिनट है इसको भी सेकंड में, 1.5 मिनट को यह समाज 90 सेकंड कहता है। क्या कहता है? 90 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड और 0.5 समझ गए, 18 पचे, ये 300 हो गया, 5 का गुणा 1500, और 1500 की अर्थात शोला लाल लाल लाल। ये क्वेश्चन कहता है का मान ज्ञात करो, इनटू करवाना चाहता है, कह रहा 1/24 पार्ट ऑफ दिस वन, इसका इतना पार्ट ऐसे काट दो, 6 बार में जाता है क्योंकि 24 छक्का 144, दोनों के दशमलव मेंटेन है। एक संख्या 22.5% घटती है, अच्छा क्वेश्चन है, तो 217 हो जाती है, संख्या क्या है? अब सुनो, 22.5 को ये समाज 45/2 कहता है, और 1/100 चिपका दो क्योंकि परसेंटेज है, थोड़ा बहुत कट्टा पिट्टी कर लो। 5 से ये 9 बार, 5 से ये 20 बार, यानी कोई चीज पहले एक्चुअल में 40 थी और उसमें 9 कम क्योंकि घटाया हमने, तो वो 31 हो गई, यानी 40 से 31, और 31 बराबर 217 के, 1 बराबर 7 के, 31 गुणे 7 217, तो 40 गुणे 7 280, ठोको लाइक 280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। समझ गए? सभी पढ़ो मगर प्यार से। चलिए 15 के बाद 16 नंबर। अब यहां कहता है निम्नलिखित अवगित, मतलब समझ गए ना, आंकड़ों की माध्यिका, कुल मिलाकर माध्यिका निकालना है। माध्यिका का नियम समझो, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे छुटका कौन है? 12, फिर उससे बड़ा 15, फिर 16, फिर 26, फिर 42, फिर 36। सभी बोलो हां सर, ये तो बात सही है कि 12, 15, 16, 26, 42, 36 है। अब इसमें एक बात को समझो, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या निकालना? माध्यिका। तो जैसे शुरुआत से 2 काटा, अंत से 2, इन दोनों के योग का आधा, 2 3 4 यानी 42/2, 21 आंसर। ठीक है, यूथ 2024 में 250 के आसपास क्वेश्चन है, सारे कराए हैं, टाइप वाइज है, सीख जाओगे आप लोग, चिंता मत करो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा 11/5 ऐसे है, माइनस, अब देखो 3 से 3 गया, 2/5, 1/5, देख रहे हो, तो ये 1/5 ही आ गया। बगल में ई 5 5 काट दो, 6/4 यानी 3/2 आ गया। अब यहां देखो, इसको समाज 10/5 यानी 2 बोलेगा, और इसको 3/2 ही बोलेगा, यानी 7/2 आंसर। अब इसमें पेशेंस रखो, 1 स्टार दे रहा हूं, टफ नहीं है, आपको समझना है, थ्योरी आपने पढ़ी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से हो, 25,000 की राशि 2 वर्ष में इतना, तो ब्याज दर यानी जो पहला है वो प्रिंसिपल है जो कि 25,000 है, दूसरा है अमाउंट है जो कि 36,000 है। सभी बोलो हां, एक प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है? अमाउंट है। अब देखो यहां पर 0 0 काट दो, इसके भी 0 0 काट दो, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट। अब ये देखो ये क्या है, तो ये आप देख रहे होगे, अच्छा यहां 2 साल लिखा हुआ है, ध्यान देना, अगर 2 साल लिखा है तो स्क्वायर रूट लेना है, 3 साल होता तो क्यूब रूट लेते, तो 25 5 ऐसे आ गया, 36 का 6, यानी 5 की चीज 6 में हुई तो 1 रुपया कमाया आउट ऑफ 5 गुणे 100, तो 20% आ गया। अब कोई बच्चा धरने में बैठ जाए कि सर वाई दिस कोलावरी, रूट क्यों किया? अरे बचपन का ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो पी नीचे चिपका दे रहे,
1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, बोलो हां। और मेरे भाई समझ गए, अब यहां पर n से भाग दोगे तो यहां पर 1/n होगा कि नहीं होगा। वही चीज हमने किया कि यहां स्क्वायर रूट लाना, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो ये कटेगा। अगर 2 पावर है, 3 है तो क्यूब रूट 1/3 करोगे, समझ गए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, डरना नहीं है, लड़ना है और ऐसे आंसर निकालना है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी, यदि व्यास इतना तो टैंक की गहराई क्या है। देखो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई जिसे 22/7 कहते हैं, आर 28 का आधा 14, तो 14 गुणे 14 हो गया, और एच जो कि 6160 रुपए हो गया। अब इसे हम लोग काट लेंगे, 6160 हो गया, 7 से गया ये 2 बार, अब काटो 11 से ये 2 बार, 11 से ये 560 बार, 14 चौको 56 से भाग दोगे तो h बराबर 10 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 10 हो जाएगा, 10। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 10 होगा। सभी मुस्कुराइए और बोलो हां कि सर क्लियर हो गया। देखो एक बात को और याद रखना, आपको अगर एनटीपीसी का कोई भी सेट लगाना है, या तो प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस में जाना, वहां 59 सेट प्रीवियस ईयर 2021 की चिपका दिए। वहां मजा ना आए कि हमें नहीं देखना, तो यूट्यूब में भी अपडेटेड है। आप यूट्यूब में अपना सेट नंबर लिखो, आगे प्रकाश सर मैथ लिख दो, एनटीपीसी सेट मतलब सेट नंबर क्या है, ये डेट डाला और आगे प्रकाश सर मैथ, तुरंत मिल जाएगा हिंदी में, तुरंत हिंदी में मिल जाएगा। या तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, बस ये अंतर है। अच्छा ऐप में हमने जो फ्री दिया है वो बाइलिंगुअल वाले दिए 59, बाकी सब हिंदी में तो वो यूट्यूब में डाल रखा है। हाँ बच्चों की डिमांड बाइलिंगुअल होती है, इसलिए हम फिर ऐसा करते हैं। 5000 की धनराशि को उन्हें क्वेश्चन बाइलिंगुअल चाहिए। धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश किया गया तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। तो देखो एक साल में कितना मिल रहा है, 10%। एक साल में कितना मिल रहा है, 10%। किसका, 5000 का, तो 500 रुपया मिला कि नहीं मिला, और 1500 रुपया तो 3 साल में, मुद्दा खत्म। सर ये क्यों, समझो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, यानी प्रिंसिपल पे मिलता है, और वो हमेशा बराबर रहता है। 5000 का 10% 500 रुपया, 1500 तो 3 साल, मुद्दा खत्म। 5 त्याय 15, 5 त्याय 15। ये क्वेश्चन इनमें वैल्यू चिपकाओ। साइंस 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर, और ये 2 कट्टा 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 कट्टा, 1 1 से 2 0 आंसर कर लेना खुद से भी। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी 5, 5 का मल्टीपल देखा तो 3 पहले से बैठे हैं, तो चुपचाप सॉल्व करो। तो पहली संख्या देखो 3 5 2 का एक्चुअल में ये होगा 3x 5x 2x, ऐसे लिख दो। 15 दूनी 30, 30x क्यूब बराबर 10290, 0 से 0 गया, 3 से भाग दोगे तो ये 343 हो गया, यानी x बराबर 7 आ गया। और हमको बड़ी संख्या चाहिए तो 7 पना 35, 7 पना 35, 35 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए विश्वास मेरे भाई, अश्विनी नागर जी, जीनियस क्लासेस मेरे भाई, एसएससी मेरे भाई, दिनेश मेरे भाई। चलिए तो इन सारे मासूम से बच्चों को क्लियर हो गया, ये खुशी की बात है। अब देखो ये क्वेश्चन मालूम है आजकल ये चलन में है, आप विश्वास मानो, चाहे सीएचएसएल देख लो, चाहे यूपी कॉन्स्ट, ये फर्जी टाइप का पता नहीं क्यों दे रहे हैं आजकल, और पहले भी दे रहे हैं। फिर 360 में बेचने में 10% की हानि होती है, यानी 90% बराबर 360, और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 100 में 30 जोड़ दो, यानी 130% की वैल्यू। अब मैं प्यार से एक्सप्लेन कर देता हूं, जब भी हमें लॉस हो रहा है तो 100 में कम कर दें, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं। कहता 360 बेचने पे 10% हानि यानी 90%, कहता 30% लाभ, तो भैया क्या करना है, एमा 4 का गुणा तो होगा, तो 13 चक्कू 52, 520। इस क्वेश्चन को समझो। अच्छा यहां
मिश्रण लिखा है। देखो आप लोग अभी तैयारी करना चालू करो किसकी, एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे के कोई एग्जाम, ये हल्का क्वेश्चन है। अगर आपको मिक्सचर अच्छा पढ़ना है, देखो मैं हर लेक्चर में बताता जाता हूं कहां से क्या पढ़ लो। अभी मैंने हाल ही में नवीन अंगड़ित यानी आर.एस. अग्रवाल का मिक्सचर एंड एलिगेशन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट किया है। आप विश्वास मानना, आप लेक्चर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसके कमेंट पढ़ लेना, एहसास हो जाएगा कि अच्छा लेक्चर है। 3 घंटे में मिक्सचर एंड एलिगेशन को आप पूरे ऑफलाइन कोचिंग से बेहतर पढ़ सकते हो। आर.एस. अग्रवाल किताब नवीन अंगणित प्लेलिस्ट यूट्यूब में अपडेट है, पढ़ लेना मेरे भाई फ्री में, आत्मा तृप्त हो जाएगी। बाकी जैसी तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है। एक ये तो सस्ता है, उसमें अच्छी लेवल के जो अभी सेम लेवल यूपी कांस्टेबल में प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए उसी लेवल में। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का 3 और 2 के अनुपात में है। ये मिश्रण है 3 और 2 के अनुपात में, इससे 10 लीटर अल्कोहल, तो ये एसिड है और ये अल्कोहल, इससे आप 10 लीटर निकाल लेते हो। तो अम्ल का अल्कोहल से अनुपात यानी 3:5 इसका खेला की बात कर रहा है। तो मेरे दोस्त 2 से 5, यही तो 3 हुआ, 2 से 5। देखो यहां पर एसिड पहले में भी और दूसरे में सेम सेम, तो एसिड को तो भूल जाओ, अगर सेम ना होता तो पहले सेम करते। तो अल्कोहल ही मिलाया गया जो कि 10 अल्कोहल ही मिलाया गया जो कि 10 लीटर मिलाया गया, तो यानी 3 बराबर 10 के, 2 से 5। और हमसे कह रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो मूल में मिश्रण में 3 ही अम्ल था, तो यही 3 बराबर 10 के, 10 इज द राइट आंसर। लेकिन नवीन अंगणित का पढ़ लोगी ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी, आत्मा जिसे कहते हैं। और पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करना कि खुशी मिली थी कि नहीं मिली थी। हाँ, आज नहीं पढ़ोगे तो 6 महीने बाद पढ़ोगे जरूर। देखो कह रहा दिए गए रेखा चित्र में पीओ और इतना इतना की त्रिज्या है, यदि पी ए क्यू 38 है तो ये, अब ये डायग्राम मुझे चाहिए, दया सब ले आऊंगा मैं, छू मंतर जादू वाला हूं मैं। आ जा मेरे भाई, साथ चलते हैं, मुझे डायग्राम चाहिए, मुझे डायग्राम चाहिए। ये क्या हो गया? अच्छा देखो अच्छे से सिखाएंगे ना ये क्वेश्चन, इसलिए डायग्राम चाहिए। वहां कहां खिचड़ी पकाएंगे, वो आपके लिए। देखो सब कुछ इसी के अंदर है, आपको बस ये समझो, वो भूल जाओ कि कहा दिया गया, सब मोह माया है। ये चित्र दिया गया, यही बहुत कुछ बोल रहा है। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, अगर ये 38 है तो इसका दुगुना 76 होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, कि ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर सुनो, अब ये सेंटर है यानी जिसे केंद्र बोल रहे हैं, जब सेंटर है तो ये हमारी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, यानी ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। और जब ये दोनों आर आर, तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। बोलो हाँ। तो मेरे भाई 180 में से 76 घटा दो, अब कद्दू कटेगा तो दोनों को बटेगा, 2 से भाग, 104/2, 52 इज द राइट आंसर। ठोको लाइन, है ना आसान, सिंपल सरल वे में। चलिए, उम्मीद है अश्विनी जी, रिंकू जी क्लियर हुआ कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है एएलपी मैथ, ये सब वही मैथ है, अगर रेलवे का कुछ भी पढ़ाए वो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है, पर ये एएलपी का बच्चा नहीं समझ पा रहा है। कैसे बताओ, यहां क्यूब याद कर लो, 1 का क्यूब, 3 का, 5 का, 7 का, तो अब किसका आएगा? 9 का क्यूब, 7 to 9। फर्जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब अच्छा है बच्चों के लिए, टफ नहीं है। कहता है 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। अब 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से यानी अलग अलग नहीं बोला, आज शायद ग्रुप डी वाला कराया था उसमें अलग अलग शायद बोला था, इसमें ऐसे आज निकल वाले ग्रुप डी में। तो 5, 6, 7 का एलसीएम 210 होता है, क्योंकि कुछ भी किसी में कॉमन नहीं, और ये इसी की रेंज में, तो 210, तो ये हो गया 210 दूना 420,
फिर 630, फिर 840। ये जो तीन संख्या आएंगी वो इसी के बीच में आएंगी, तीन संख्याएं होंगी। हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली, यानी 420, 630, 840 ये कंप्लीटली हमारे 210 से डिविजिबल होंगी, ये याद रखना। ये एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, 3 ड्रॉ। क्या बात, देख लो, 5 जीते 12 हारे 3 ड्रॉ, तो 5 3 8 और 12 20, 12 20। लेकिन अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न, तो हारा कितने थे 12, 12/20 को ये समाज 3/5 कहता है, 3/5 यही आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बच्चा जल्दबाजी करेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको 2 स्टार दे रहा हूं मैं। हाँ, मैं क्वेश्चन में खुद ही लगा देता हूं, जिनको आप दोबारा पढ़ें। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो उनका योग ज्ञात करो। पहले समझो, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां पर भी मुद्दा होता है, जब इस टाइप की कंडीशन होती है उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर मतलब एक्स, और दूसरा भी एचसीएफ इंटू वाई, यानी जो पहला नंबर और सेकंड नंबर दोनों होते हैं वो दोनों एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं, चाहे एचसीएफ 1 हो। 5 और 10 का एलसीएम तो 10 हुआ, एचसीएफ 5, दोनों 5 के मल्टीपल है। या 10 और 9 का एलसीएम ले लो तो 99 आया, 10 और 9 का एलसीएम 90 आया। और अगर एचसीएफ की बात करोगे तो दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, समझ गए ना, वो 1 होगा उसमें। अब यहां समझो, कह रहा है एचसीएफ 26 है, तो जो फर्स्ट नंबर लिखोगे वो 26x लिखोगे, सेकंड नंबर लिखोगे 26y लिखोगे, और एलसीएम इंटू एचसीएफ 156 इंटू 26, क्योंकि क्वेश्चन आगे कंडीशन वाला है। यहां से 26 से 26 गया, 26 से ये गया 6 बार में, यानी एक्स वाई का इंटू 6 आया। फिर कहता है यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 है तो फर्स्ट नंबर क्या है hx, सेकंड नंबर है hy, और दोनों, अब ये hh है ना, तो hh मतलब 26x माइनस 26y, और अंतर 26 है, काट दो, यानी x माइनस वाई 1। अब देखो मेरे भाई मुद्दे की बात, मेरे प्यारे देशवासियों, 3 गुणा 2 6 होता है, 3 में से 2 गया 1 होता है। मुस्कुरा के बोलो, अगर हमसे कोई कह दे पहला नंबर क्या होगा तो 26 गुणे 3 होगा, और हमसे कह दे दूसरा नंबर क्या होगा 26 गुणे 2 होगा, और हमसे कोई कह दे योग कर दो तो 26 पंजा 130 होगा। 130 इज द राइट आंसर। इसलिए मैंने इसको 2 स्टार दिया था, क्योंकि बच्चा चाहता है कि सेकंडों में आंसर आ जाए, पढ़ना नहीं चाहता। अच्छे क्वेश्चनों का हमेशा सम्मान करना, जिससे कि आपको प्यारे दोस्तों बेनिफिट हो। देखो, आप खुद ही देखो, कमेंट में अधिकतर बच्चा 78 मार के बैठा है। सागर जी, अश्विनी जी, पहले बोलो हां, ठीक है, और कुछ तो 52 मार के बैठे हैं, और आंसर क्या है 130 है। तो यहां पर हमें भावनाओं में नहीं बहना है, हमें सीखना है, समझना है, देन डिसाइड करना है कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो उम्मीद है देशवासियों क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब 52 कहां से मार दिया ये नहीं सोचा, 78 कहां से जोड़ दिया, तो प्रोसेस जिसमें स्टार लगा दे, समझो 90% से गलती होनी है, कोई रोक नहीं सकता। ये क्वेश्चन भी अच्छा आ गया पेपर में। और बताओ, ये भी 2 स्टार का क्वेश्चन है, मैं ओपन दे दूं, रेलवे का जो अभी बच्चा तैयार कर रहा है, फ्रेशर नहीं बनेगा सही से। क्यों? वो चाहता है क्या कि सर 1 रख दें, 7 रख दें, 8, फिर 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 50, तो वो तो 12 ही लिखा है। यानी इस क्वेश्चन में वो चाहता है कि चुपचाप पेन चला लो तो ही सिलेक्शन होगा। तो खेलते हैं, इसको 2 स्टार लगाया है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे दोस्त होगा क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, ये भी याद कर लेना जो बता रहा हूं। याद रहे, अगर यहां प्लस लगाया है तो यहां माइनस देते हैं, यहां माइनस तो ये माइनस, और ये तो ऑटोमेटिक, समझो मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं बोल जो रहा हूं वो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है।
हाँ, कभी कभी ऐसे ही होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसा, ये ऐसा, बिल्कुल कायदे में याद रखना तो फायदे में रहोगे। चलो, अब मुद्दा ये कि हम इसमें जानते क्या है। इसको 8 जानते हैं, तो 8 का क्यूब 512 हो गया, 8 त्रिका 24 और ए बी हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब या तो यहीं पर हम कुछ सोचे कि भैया ये 4 का मल्टीपल, वो 4 का मल्टीपल, ये इतना वो इतना, तो फिर आप सुबह से लेके शाम हो गए, आंसर तब वो नहीं आएगा। हमका ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए ये दोनों दिए हुए, निकाल लो ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जनरली होना है तरीका। ए प्लस बी 64 माइनस 12 इसका बटा 2 ए बी, समझ गए। 64 में 12 गया, 52 बटा 2 26 आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त इसकी वैल्यू 26 आ गई। तो 512 तो ऐसे ही 24 गुणे 26 तो 25 का स्क्वायर 625, एक कम करोगे 624 आएगा। तो माइनस का 112 माइनस 112 इज द राइट आंसर। कैसा लगा देशवासियों, है ना अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर आपको देखो एक चीज समझो, बिना ए बी निकाले हम ये नहीं बता सकते थे कि आंसर निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। वरना हम क्या करते कि सी और बी को एलिमिनेट कर देते और कहते भैया ये इवन है, इसमें कुछ भी गुणा करो इवन ही होगा, तो 112 इवन है, 211 नहीं। ये आपको फर्जी वाला ज्ञान हम दे देते और सही ज्ञान था। लेकिन हमें ए बी जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहां मालूम चल गया कि ये बड़ी वैल्यू आ रही है, या तो घटा दो या दिमाग लगा लो कि आंसर निगेटिव आएगा, दुठो एलिमिनेट है, ये भी इवन ये भी इवन, तो आंसर इवन में ही होगा। समझ गए, बोलो हां। इन सब चीजों को हम सीखेंगे तो खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा बुक कब सॉल्व कराओगे, करा चुके हैं। युद्ध 2024 पिनाकल बास्टर तो दोनों कंप्लीट है रेलवे की। और कौन सी बुक चाहते हो, एक ठो लगा लो, आत्मा तरफ फ्रेशर हो, युद्ध 2024। हाँ बढ़िया है, उसमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं दोस्तों। इसे समास 10 कहता है। 200 में 10 से भाग दोगे तो 20 ही आएगा, गुणा ऐसे। अब यहां देखो, ये 6 हो जाएगा, ये 2, यानी 4/10 हो जाएगा। 4/10 को 4/10 ही लिखो, जीरो ऐसे काट लेंगे ना, 4/10 तो ऐसे जीरो स्वाहा, अच्छा लग रहा है। और 5 में से 2 गया 3, 8 3 11, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक चीज समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वही मिश्रण वाला चैप्टर जो बोला है नवीन अंग्रेजी से पढ़ने के लिए, वहां मिलेगा आपको, चिंता मत करो। सेम मिलेगा एक्सरसाइज बी में। देखो 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। तो शेष घोल में, जैसे सुबह सुबह आप चाय बनाओ, चाय बनाते होगे और क्या, चाय बनाया, सब कुछ मिलाया, मतलब 1 गिलास चाय बना दी। अब 2 लोग हो गए तो आधी आधी बांट ली, टेस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर वही 1 गिलास चाय को गैस में रख दिया और चूरने दिया और 1 गिलास से आधा गिलास हो गया, तो अब वो चाय आपको ज्यादा मीठी लगेगी। यानी पानी गया, चीनी नहीं गई। ये क्वेश्चन का मतलब होता है। यानी 10 लीटर घोल में कितना % नमक था मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 लीटर घोल वाष्पीकृत हो गया तो बचा 8 लीटर। और अब इसमें नमक का परसेंटेज 6% हो गया। तो एक तरीके से नमक बढ़ रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज भी बढ़ा है, बराबर हो जाएगा। यानी दोनों में नमक की मात्रा बराबर होगी। और एक और बात समझो, 10 में x% था, 8 में 6, तो ये 6 वाला बढ़ गया, क्योंकि क्वांटिटी कम तो जो भी चीज होगा उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। खेलो x बराबर 48/10, 4.8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन फिर से चिपक गया। अब तो समझ गए ना, 111 ही आएगा मेरे भाई, वो फिर से छप गया, समझ गए। मतलब पेपर में नहीं आया, समझ गए, पीपीटी बनाने में 2 बार हो गया, क्षमा प्रार्थी हूं। चलो, कहता 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण, सब्जी मसाला एमडीएच वाला, 30 बंदे किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 75 बंदे को यही काम पूरा करने के लिए कितने दिन में, समझ गए ना, x दिन, मुद्दा खत्म। 15 दूनी 15 पचे, 5 अट्ठे
8 दूनी 16, यही आंसर, फर्जी क्वेश्चन। तो 34 का आंसर 16। और ये अंतिम, ये रीजनिंग का है, मैं आपको दे दूं कहो तो HW, नहीं बता देता हूं। देखो इसमें वैसे दिमाग लगाओगे 8 5 13 40, ये कैसे हो गया, 4 + 6 क्या होगा, ये कौन, ये कोडिंग होती है, कोडिंग को समझा जाता है। और कोडिंग का बहुत यूज होता है आज की डेट में, जितने फोर्सेस वगैरह हैं सब जगह पासवर्ड चलते हैं, पर डे का पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है, हर जगह का, बहुत सी जगह कोडिंग पे ही बात की जाती है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कोडिंग में ही डाले जाते हैं, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, समझ गए कि नहीं, क्यों, क्योंकि कोई मैसेज जान गया तो भी ना जान पाए, समझ गए। अब यहां पर कोडिंग, इसीलिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है, हर एग्जाम में रीजनिंग मस्ट है। हाँ, कि थोड़ा बहुत तो दिमाग चलना चाहिए। देखो 8 5 13 ऐसे तो योग कर दिया, और 8 × 5 40 ऐसे बोला जा रहा है, 6 4 10 ऐसे, और इनका गुणा कर दो 24 हो जाएगा। तो 1024, जो कि 1 GB भी होता है, जो कि 2 की पावर 10 भी होता है, जो कि 2 की पावर 32 भी, देखो नसेबाजी 32 की पावर 2 होता है, ठीक है, ये चीज होता है 35 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर?